हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 5 खाएं मौज मनाएं। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। स्कूल में फन डे। आज कक्षा में बड़ी चहल पहल है। सभी बच्चे खुश हैं। वे सब मिलकर फन डे मना रहे हैं। कल ही सबने तय कर लिया था कि वे अपने घर से मनपसंद खाना लाएंगे। वे अध्यापिका के साथ मिलकर खाना खाएंगे। देखो, खाना खाने के लिए सब इकट्ठे बैठ गए हैं। बच्चों, आप यहाँ नीचे इस पिक्चर में देख सकते हैं, सभी आपस में इकट्ठे बैठ गए हैं। ये सभी आज मिलकर खाना खाएंगे। आइए देखें सब क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं पुलाव लाया हूँ। यहाँ आप इस लड़के को देख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है कि मैं पुलाव लाया हूँ। नेक्स्ट, मैं चूरमा लाया हूँ। अगला, मैं पाव भाजी लाई हूँ। नेक्स्ट, मैं रबड़ी लाई हूँ। आइए दूसरी तरफ देखें। मैं तो पूरी और आलू की सब्जी लाई हूँ। मेरी माँ ने तो दाल चावल बनाकर दिए हैं। मैं मिसी रोटी और खीरे का रायता लाई हूँ। मैं पूरी और अचार लाया हूँ। आगे, मेरी माँ आज बीमार थी, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। तो बच्चों, यहाँ सभी बच्चों ने बताया कि वे क्या क्या लाए हैं और क्या नहीं लाए। आइए उनकी अध्यापिका क्या कहती हैं वो पढ़ें। कोई बात नहीं मनोज, हम सब के पास बहुत खाना है, हम सब मिलकर खाएंगे। तो जब मनोज कहता है कि मेरी माँ बीमार हैं इसलिए मैं कुछ नहीं लाया, तो उनकी अध्यापिका कहती हैं कि कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। आइए आगे चलते हैं। खाना खाते समय अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, बच्चों, हम खाना क्यों खाते हैं? नेहा, भोजन नहीं करेंगे तो भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूदेंगे। अध्यापिका, क्या सचमुच हमारे पेट में चूहे होते हैं जो भूख लगने पर कूदते हैं? सारे बच्चे हंसने लगे। नेहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है भोजन से हमारी भूख मिटती है। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक। भोजन से न केवल हम अपनी भूख मिटाते हैं, बल्कि यह हमें काम करने और खेलने के लिए ताकत भी देता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत बनता है। हमें सुबह नाश्ता जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में दोपहर के भोजन के समय तक ताकत रहती है। हम ठीक से पढ़ पाते हैं और खेल पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने पढ़ा कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आइए आगे चलें। आगे है सोचो और लिखो। तुमने आज सुबह नाश्ते में क्या क्या खाया? तो बच्चों, यहाँ आपको अपने बारे में बताना है कि आप सुबह नाश्ते में क्या क्या खाते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। मैंने आज सुबह नाश्ते में पूरी और आलू की सब्जी खाई, या जो कुछ आपने खाया है आप वो बता सकते हैं। आइए आगे देखें। आगे है दोपहर के खाने में तुम क्या क्या खाते हो? तो बच्चों, दोपहर के खाने में आप क्या खाते हैं वो सब यहाँ लिखें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। दोपहर के खाने में मैं दाल, चावल और रोटी खाता हूँ। अगला है, तुम रात के खाने में क्या क्या खाते हो? तो यहाँ अपने रात के खाने के बारे में बताएं कि आप क्या खाते हैं।
जो भी आप खाते हैं वो यहाँ लिखें। नेक्स्ट, क्या तुम्हें स्कूल में खाना मिलता है, वह तुम्हें कैसा लगता है। तो बच्चों, अगर आपके स्कूल में भी कोई मिड डे मील जैसी स्कीम है, उसके तहत आपको अगर खाना मिलता है तो आप यहाँ बता सकते हैं, और क्या क्या मिलता है और वह कैसा लगता है वो भी आप यहाँ लिखें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, हाँ, हमारे स्कूल में खाना मिलता है, वह बहुत स्वादिष्ट होता है। आइए आगे पढ़ें। आगे है, भोजन जगह जगह का। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। जैसे बंगाल के लोग चावल और मछली पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में डोसा, इडली और सांभर शौक से खाया जाता है। गुजरात में ढोकला, फाफड़ा और थेपले खाते हैं। वड़ा पाव महाराष्ट्र के लोगों का मनभाता भोजन है। तो बच्चों, ये है अलग अलग जगह का अलग अलग खाना, मनपसंद खाना जो वहाँ लोग खाना पसंद करते हैं। आइए आगे चलें। आगे है, अब बताओ, क्या तुमने कभी इनमें से कोई चीज़ खाई है। तो बच्चों, जो हमने यहाँ अभी पीछे बात की थी, जैसे बंगाल चावल और मछली, दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर, गुजरात में ढोकला, फाफड़ा, थेपले और महाराष्ट्र में था वड़ा पाव। अगर आपने इनमें से कोई चीज़ खाई है तो वो आप यहाँ बता सकते हैं, लिख सकते हैं क्या आपने खाया है। यदि हाँ तो कहाँ पर, और वो जो भी चीज़ आपने खाई है वो कहाँ खाई है आपने, वो यहाँ लिखें। तुम्हें वह खाना कैसा लगा, उस खाने के बारे में अपना बताएं कि वो आपको कैसा लगा। आगे है, सोचो और लिखो। अपनी पसंद के खाने की सूची बनाओ। बच्चों, यहाँ हमारे पास एक टेबल दी गई है, हमें इसमें अपने एक मनपसंद खाने की सूची बनानी है। पसंद का खाना, इसमें आप अपने अनुसार जो भी खाना आपको पसंद है वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे दाल, रोटी, खीर, मक्के की रोटी, साग, नान, मिसी रोटी, खीरे का रायता, मटर पनीर, चावल, कढ़ी चावल आदि। तो इस प्रकार से आप कोई भी 6 अपनी पसंद के खाने यहाँ लिख सकते हैं। आइए आगे चलें। आगे है, खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। तो बच्चों, क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं खाई और आपका खाने का मन करता है, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं ढोकला, फाफड़ा, थेपला आदि। आइए आगे चलें। आगे है, खेत से थाली तक। खीर तो सभी को बहुत पसंद है, पर जानते हो खीर कैसे बनती है। खीर बनती है दूध, चावल और चीनी से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में दूध उबाला जाता है, फिर इसमें चावल धोकर डालते हैं। इसे धीमी आंच पर खूब पकाने के बाद उसमें चीनी मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाते हैं। बस हो गई मज़ेदार खीर तैयार। हमें चावल मिले पौधों से, दूध मिला गाय से व भैंस से, और चीनी मिली गन्ने से। तो बच्चों, यहाँ हमें बताया गया है खीर किस प्रकार से बनती है, और उसके बाद है कि चावल कहाँ से मिलते हैं, दूध कहाँ से मिलता है और चीनी कहाँ से। आइए आगे चलें। आगे है, देखो और लिखो। चित्र में देखो और लिखो, हमें किससे क्या मिलता है।
हम उससे क्या क्या पका सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास कुछ पिक्चर दी गई हैं, उन्हें देखकर हमें बताना है कि उनसे हमें क्या क्या मिलता है और फिर उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या पका सकते हैं खाने के लिए। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हैं गेहूं के दाने, और गेहूं के दाने से हम क्या क्या पकाते हैं, रोटी, पूड़ी, हलवा। आगे है चावल के दाने। तो बच्चों चावल के दाने से हम क्या क्या पका सकते हैं, खीर और पुलाव। आगे है बाजरे के दाने। बाजरे के दाने से हम बना सकते हैं बाजरे की रोटी और खिचड़ी। आगे देखें, आगे है मटर के दाने। बच्चों मटर के दानों से हो सकता है मटर पनीर और आलू मटर की सब्जी आदि। अगली पिक्चर में आप देखेंगे कुछ सब्जियां दी गई हैं हमें यहाँ, इनसे हम क्या क्या पका सकते हैं, आलू गोभी और आलू प्याज की सब्जी। और आखिरी पिक्चर में हमें यहाँ दिया गया है आम। तो आम से हम क्या बना सकते हैं, आम रस और आमचूर्ण। तो इस प्रकार हम इन विभिन्न चीज़ों से हम ये सब पका सकते हैं, ये सब बना सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।